कॉस्मेटिक प्रोसीजर का जो अभी ट्रेंड है, दोनों ही बात सही है। बॉलीवुड का ट्रेंड भी है, इंस्टाग्राम पे किसी का सिर्फ देख के करा रहे हो कि नहीं इसने कराया इसीलिए मुझे कराना है, मेरी स्किन में जाएगा या नहीं जाएगा। देयर आर द चांसेस। डॉक्टर, सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी क्या मेडिफेशियल्स करवा सकते हैं? तो डिपेंडिंग ऑन कंसर्न और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है और टाइम तो चाहिए ही चाहिए। आपके क्लिनिक में आपके साथ कुछ ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा है? कि क्रीम लगाई बिल्कुल ठीक हो गया, अब आपकी ट्रीटमेंट से इतना ठीक नहीं हो रहा है। Hello everyone, I am Kumudni Mittal. Today we are having Dr. Pooja with us. Some queries from the patients, from the clients for cosmetic procedures. So Dr. Pooja, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये cosmetic procedures कहाँ से आए? ये बॉलीवुड से आए या ये इंस्टाग्राम का फिल्टर्स से आए? प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। कॉस्मेटिक प्रोसीजर का जो अभी ट्रेंड है, दोनों ही बात सही है। बॉलीवुड का ट्रेंड भी है, इंस्टाग्राम पे जो लोग सोशल मीडिया इतना फॉलो कर रहे हैं तो वो भी एक ट्रेंड है। एंड अभी सब अवेयर है, वो एक अच्छी बात है कि सबको अवेयरनेस है कि हमें अपने स्किन और हेयर्स के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। डिफरेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल है डिफरेंट कंसर्न के लिए, तो ये एक भी बात है। तो मैं बोलूँगी सारी चीज़ें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बॉलीवुड, इंस्टाग्राम एज वेल एज़ दी अवेयरनेस। पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी, पहले किसी को एक्ने हो रहे, हेयर फॉल हो रहे, तो ये बिलीव था कि ये तो होता ही है, इस एज में तो होगा ही। तो अब अवेयरनेस का भी एक बहुत ही अच्छा इसमें इम्पैक्ट है। आजकल सब लोग ज़्यादातर अपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स या अपनी ब्यूटिफिकेशन या कुछ के लिए शॉर्टकट चाहते हैं। Yes. तो उसके लिए उनको मतलब आप क्या सोचती हैं कि वो ठीक है या कैसे होना चाहिए? कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराना एक रहा नहीं जाता। जल्दी रिजल्ट चाहिए, वो सारी बात अच्छी है, सही है, बट इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं होते हैं। कुछ भी आपके कंसर्न्स है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम देना पड़ता है। जो अवेयरनेस है उसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स अ गुड वे टू अ सेल्फ लव एंड एवरीथिंग, ओके, बट टाइम देना पड़ता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इफ़ यू फॉलो योर स्किन केयर रूटीन पर्टिकुलरली फॉर 6 months, then you will see a very good change. So skincare routine is an investment. If you are doing it for a years, you will see a changes after years. कि आपकी एज के सेम कोई पर्सन है तो उनकी स्किन में और आपकी स्किन में आपको काफ़ी डिफरेंस समझ में आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कंसर्न और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती है और टाइम तो चाहिए ही चाहिए। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू टाइम। पहले जो टैबू था वो अब ट्रेंड बन गया है डॉक्टर, तो आप क्या सोचते हैं कि ये अच्छी बात है या इसमें इट इज़ प्रॉब्लमैटिक? इसके दो तरीके हैं, है ना। If anyone has some problems and then they are doing the cosmetic procedure, then there is no harm. And now everyone has that awareness and everyone wants कि नहीं मैंने ये कराया है, मैं ये पोस्ट डालती हूँ, तो ये एक है कि सब लोग ओपनली बात कर रहे हैं। पर आप किसी का सिर्फ देख के करा रहे हो कि नहीं इसने कराया इसीलिए मुझे कराना है, मेरी स्किन में जाएगा या नहीं जाएगा। Irrespective of skin type and concern, if you are going for the procedure, then it may be harmful. But if you are going for the procedure and it's already indicated, then there is nothing harm in that. And आप आराम से वो procedures करा सकते हो। डॉक्टर, सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी क्या मेडिफेशियल्स करवा सकते हैं? यस, सी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मेडिफेशियल्स होते हैं। मेडिफेशियल का मतलब ही ये है कि कस्टमाइज स्किन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड कंसर्न। तो सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट्स भी करा सकते हैं, बट अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो पैरामीटर्स एंड डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। माइल्ड प्रोडक्ट्स, माइल्ड केमिकल यूज़ करने, ये सारी चीज़ों का प्रिकॉशंस होता है। इन पेशेंट को पोस्ट केयर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि उनकी स्किन में ईजीली वो टेंडेंसी होती है कि सनलाइट से भी वो अफेक्ट कर रही है, कोई हार्श प्रोडक्ट से भी अफेक्ट कर रही है। तो पोस्ट प्रोसीजर जो केयर है वो अच्छे से फॉलो करने। अदरवाइज मेडिफेशियल इज सेफ फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ द स्किन एंड ऑल स्किन concern. There is nothing wrong in that. क्या सभी के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स सेफ होते हैं या इंडियन स्किन के लिए कुछ अप्रिहेंशंस मतलब कुछ हार्मफुल है या सेफ है या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं डॉक्टर आपसे। कॉस्मेटिक प्रोसीजर सभी के लिए सेफ होते हैं ऐसा कुछ नहीं है।
अगेन आई रिपीट दैट थिंग कि अगर आपका कंसर्न है और डॉक्टर के सुपरविजन में करा रहे हो देन सूट करती है. If we talk particularly according to the Indian skin type, then if anyone has a darker skin tone, then there are the chances of little bit irritation and burning, but again that can be minimized with the proper procedure with the expert as well as proper skincare routine after the procedure. बोटॉक्स फिलर्स हर जगह होते हैं डॉक्टर, बट लोगों को अभी भी कहीं कहीं किसी किसी जगह एप्रीहेंशंस हैं, मिसकंसेप्शन है दैट सेफ है या नहीं. टॉक्स एंड फिलर्स यूजुअली एंटी एजिंग प्रोसीजर के लिए सबके माइंड में ये बिलीफ है कि व्हेन वी एज एट दैट टाइम देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर्स. तो ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. बोटॉक्स यूजुअली आपकी जो लाइंस आ रही है, व्रिंकल्स आ रहे हैं, उसको ट्रीट करता है. वो आती है आपके मसल्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से. तो बोटॉक्स के जो इंजेक्शंस हैं वो क्या करते हैं, वो मसल्स की एक्टिविटी को रिलैक्स करते हैं, कम करते हैं. तो अगर आपको अर्ली एज में भी लाइंस आ रही है एंड इफ़ यू वांट देन यू कैन गो फॉर द बोटॉक्स प्रोसीजर. सेम गोज़ विद द फिलर. If anyone has a volume loss over the particular area like below the eyes, or if anyone wants to enhance the volume of the lip or the shape of the lip, for the nose correction, for the nasolabial fold correction, they can go for the fillers. Usually lip filler and the under eye filler, younger patient ranging from 25 to 35 also can undergo with that procedure. So fillers and botox के regarding ये misconception बहुत बार patients में हम सुनते हैं कि डॉक्टर अभी तो मेरी एज ये है, मुझे कराना चाहिए, ये तो ओल्ड एज में कराते हैं. तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है. इफ़ रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो. ऐसा कुछ वो प्रोसीजर हार्मफुल नहीं है. आपके क्लिनिक में आपके साथ कुछ ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा है जो आप हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? शॉकिंग एक्सपीरियंस एज सच बहुत सारे पेशेंट की वो मिथ्स होते हैं, क्वेरीज होती है कि डॉक्टर एक्ने की मेडिसिन ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर जैसे हम छोड़ेंगे तो वापस आ जाएंगे, है ना. तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. पर सारी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, प्रॉपर कोर्स कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिलीफ देता है. सेम पिगमेंटेशन के लिए भी यही होता है कि डॉक्टर इतने टाइम से हम क्रीम लगा रहे हैं, नहीं जा रहा है, पर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करोगे तभी वो जाएगा. अगर आप कोई स्टेरॉयड वाली क्रीम लगा रहे हो तो नहीं जाएगा. उनको ये होता है कि स्टेरॉयड की क्रीम लगाई, बिल्कुल ठीक हो गया, अब आपकी ट्रीटमेंट से इतना ठीक नहीं हो रहा है. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें और अवेयरनेस की ज़रूरत है. सेम लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में भी होता है कि डॉक्टर ऐसा कुछ कर दो कि 1 या 2 सेशन दे और हमारे सारे हेयर्स चले जाए. तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वैसे तो मैम के सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर दिए हैं, बट अगर फिर भी आपको कॉस्मेटिक प्रोसीजर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. For more informative videos, do like, share and subscribe our channel.